एक दिन राजू के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए। वह सांस रोकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन राजू चुपचाप आंख बंद किए बैठा रहा। हे भगवान, लगता है ये सचमुच मर गए। वह रोती हुई बाहर निकली और पास पड़ोस वालों को बुला लाई। राजू उसी तरह बिना सांस लिए, बिना हिले डुले बैठा था। पड़ोसियों ने भी समझा कि राजू मर गया है, अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए। वे बोले। वे राजू को लेकर नदी किनारे आए, उसे लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया, फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी। राजू ने जब देखा कि पड़ोसी चित्ता में आग लगाने जा रहे हैं, तो वह लकड़ियां फेंक कर उठा खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने राजू को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा तो भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। राजू उनके पीछे रुको रुको कहते हुआ भागा। गांव पहुंचकर वे बोले, राजू मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ आ रहा है। इतना सुनना था कि सारे गांव वाले अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। जब राजू गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया था। राजू अपने घर की तरफ चल दिया। राजू की पत्नी नागम्मा ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। घर पहुंचकर राजू बोला, नागम्मा दरवाजा खोलो। मैं राजू हूं, तुम राजू नहीं राजू के भूत हो। कृपा करके यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध कर दूंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाऊंगी। बस तुम यहां से चले जाओ। राजू दरवाजा खटखटाता रहा, पर नागम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। अप्पा, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही कि मैं भूत नहीं हूं। राजू ने सारे दिन से कुछ नहीं खाया था। अब उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है? वह चलते चलते गांव के मंदिर पहुंचा। चलो रात यहीं काट लेता हूं। सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएगा तो उससे प्रसाद लेकर खा लूंगा। राजू मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झांका। राजू का भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधों में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने लगा। प्रसाद बनाया, बड़े बनाए, लड्डू बनाए। फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक ओर रख दी, फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी राजू मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी, आज आपने बड़ी देर कर दी। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी पटककर गांव की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे राजू स्वामी स्वामी कहता हुआ। गांव वालों ने जब राजू को पुजारी के पीछे आते देखा तो फिर से घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। राजू एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन नागम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। राजू मंदिर में लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद राजू ने अपनी तरफ देखा। उसकी वेष्टि फट गई थी, शरीर धूल मिट्टी से सना था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो, वह बोला। सबसे पहले रमैया धोबी से साफ कपड़े मांगकर पहनना होगा। ऐसा सोचकर राजू नदी किनारे पहुंचा। रमैया धोबी अभी